मैंने कहा था एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ कहा था। आओ उस तरफ चलना है। एहतियात से। यही जगह है, बस यहाँ खड़ी हो जाओ। कैसे, इस तरह? हाँ। आंखें बंद कर लो माहिन। आंखें तो बंद कर लेती हूँ, लेकिन क्यों? माहिन, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बंद कर लो आंखें। हाँ हाँ ठीक है। मोहब्बत की खातिर इंसान क्या क्या नहीं करता। एक लम्हे में इंसान आसमान पर पहुंच जाता है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। ये एहसास इंसान को हवाओं में उड़ा देता है। अच्छी तरह बंद है ना आंखें तुम्हारी? वेरी गुड। लेकिन साथ साथ ये डर भी रहता है कि कहीं आप अपनी मोहब्बत को खो ना दें। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को मजबूती से थामे रखें, कभी ना छोड़ें। थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब तुम खोल सकती हो आंखें। किस लिए? क्या जो चाहा था वो हो चुका? हाँ हो गया। Bir yaz gecesi otururken bahçede ये तो ख्वाब सा लग रहा है। ateş böceklerini ख्वाब जैसा ही है। dolunay अगर सारी रात भी देखने का कहोगे तो देखती रहूंगी मैं शाहान। yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyre daldım. Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini तुम जानती हो ये जुगनू है। hanım eli और ये सिर्फ इसी मौसम में नजर आते हैं। karışmış Yasemin'e ateş böceklerini seyre daldım bu gece. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. जब भी ऐसे जुगनुओं को जलते हुए देखें Eğilmeden तो किसी का हाथ थाम के दुआ जरूर मांगनी चाहिए। özgür kalışlarını, सुना है वो दुआ पूरी होती है हमेशा। mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim. मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, बस ये शख्स मेरे साथ रहे। हमेशा इसका हाथ मेरे हाथ में हो। मेरी पहली मोहब्बत मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो शाहान। Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını.
kendime benzettim yanışlarını. Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe. Ateş böceklerini seyre daldım. Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e. Ateş böceklerini seyre daldım bu gece. Şahan, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की को मेरी जिंदगी में दखल देने के लिए डायरेक्ट आसमान से भेजा गया है। वाकई में तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। भाई एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ऐसा ना हो कहीं सिर्फ अंगूठी पहनाकर छोड़ दो। हाँ बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करना एक दूसरे के साथ। अरे अल्लाह मेरी कमर, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जमाना तो बदला ही नहीं है। हाँ लोग खुलकर तो एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं कर रहे हैं अभी भी। हाँ उफ, आय 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 अल्लाह, हाय मेरी टांगे, हाय। आय अल्लाह ये क्या है, जरा देखो मैं, ये है क्या? अरे ये तो माहीन के दांत हैं जो कि मेरे पास ही रह गए हैं। चलो अल्लाह इसको रख देती हूँ, पता नहीं कब वापस हो जाएंगे। चलो खैर। कैसी हो मेरी बहन? हंसता क्यों बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही? पूछ रही हूँ कैसी हो? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ मानू कैसी है? मानो ठीक है, अपने कामों में लगी हुई है। मानो की बेटी की शादी होने वाली है। हाँ हाँ छोटी वाली? बिल्कुल, बेटों की शादी तो कब की हो गई, बड़े बेटे का बच्चा भी है। अरे वाह माशाल्लाह, देखो हर कोई शादी कर रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं है। तुम्हारी बहन ऐसी है। अरे बाहर अभी भी वो ही शिकायत कर रही हो तुम मुझसे। ये बताओ शहान और सीनी? नहीं शहान और मोइन। नहीं शहान और वो लड़की, पता नहीं यार क्या नाम था उसका। हाँ, माहीन। शहान और माहीन को देखो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मलिहा आंटी शहान के ख्वाबों में आती हैं, कहती हैं उस लड़की से शादी करी तो कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हाँ सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिहा आंटी मुइस के भी ख्वाब में आती है, बददुआएं देती हूँ। हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो अरे बस कर बस। हाय मेरी कमर। हाय अरे मजाक मजाक में तो तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। क्या उस बेगैरत ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? हाँ नहीं किया, अब तक किया ही नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, हर इंसान को वक्त की जरूरत होती है और बस मैंने उसको वक्त दे दी है। बस तू जाने तो बस इस बात को। और क्या? हाय अरे वही साहब क्या कर रहा है? हैंडसम लग रहा है। क्या निकाल रहा है? यार देख तो रही हो, वो रुमाल निकाल रहा है अपना। ठीक है। अरे ध्यान से। मुइस तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ, उधर बैठ जाओ तुम। हाँ बुढ़ापा है ना, तुम्हें कह रही हूँ ना कि ऊपर आकर बैठो यार। मुइस मुइस
मुइज, या अल्लाह, मुइज, मुइज, अरे तुम इस तरह कैसे मर सकते हो? इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ मैं बता रही हूँ, पहले तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी, उसके बाद तुम जो कुछ करना हो कर लेना। हाय, क्या मोहब्बत थी, कमर में भी साथ जा रहे हैं, कसम से। अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सीमी, मैं बता रही हूँ। बाहर आंटी शायद पागल हो गई हैं। हुआ क्या है? ठीक है, अपना काम करो, बाहर रिलैक्स हो जाओ प्लीज। रिलैक्स नहीं हो सकती ज़ाहिरा, तुम्हारे तो मजे है ना, शौहर तुमने बांध लिया, अपनी बेटी के अच्छे दामाद से शादी करवा दी है। मेरा क्या होगा? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे यार, मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हें पता है मिट्टी में मिलने के बाद इंसान गोबर बन जाता है, और गोबर बनने के बाद वो फूल बन जाता है, और फूल के बाद उस पर शहद की मक्खियां बैठ जाती हैं, और हमारे जीन्स उन मक्खियों में चले जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होने दूंगी सीमी। मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त सब सोच सोच के कि क्या होगा। बाहर तुम्हें सब्र के इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। देखो ये नहीं हो सकता। जरा मेरे साथ सब्र सब्र करने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है शायद। तुम्हें एक दफा मेरी बात मान लेनी चाहिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ फिर हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है? माफ करना मुझे, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। शाबाश है तुम लोगों को। हाँ, पुराने दोस्त और एक ही पेशे से ताल्लुक रखने वाले, हो जाता है अक्सर ऐसा। नहीं, हमारा काम एक जैसा नहीं है। वैसे सॉरी, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम रोजीना है। हाँ, रोजीना, मेरे ख्याल से तुम अक्सर कॉल करती थी, वही दोस्त हो ना? वाह, मेरा नाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ऐसा ही है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। माहिन। वाह, अच्छा नाम है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। चलो अब चलते हैं यहाँ से, वैसे भी काफी दूर जाना है हम लोगों को। भला ये भी कोई नाम हुआ, रोजीना? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसा नाम कैसे दे सकते हैं? क्या किसी गार्डन में पैदा हुई थी? गुड बाय बाहर। हसन जान, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? तुम्हें हमारी शादी से रिलेट कोई बात अजीब लगती है? हाँ, नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देती हूँ मैं। शादी कैसे शुरू होती है? भरोसे से। मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया ना? इतना गहरा मत सोचो। क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की क्या करते हैं? बोलो। प्रपोज करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। तुम्हारा सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि शादी से पहले प्रपोज किया था? अल्लाह, मुझे तो याद है अच्छी तरह, मैंने प्रपोज तुम्हें किया था। बल्कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी, और फिर हमारी शादी हुई, और अब ये हमारी बेटी है। अरे देखो, ये देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह। देखो तो सही। हसन, शादी करे या ना करे क्या ख्याल है? और वो भी किसी रेस्टोरेंट ले जाकर इसे प्रपोजल नहीं कहा जाता। ओ, तुमने बहुत बुरी एग्जाम्पल दी है, लेकिन ऐसी बात की क्यों तुमने? क्यों ड्रामा कर रहे हो? ऐसा मत करो ना। उफ, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे सुकून से ड्राइंग भी नहीं करने दे रहे। मेरी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए। हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं, और उसके बाद तुम मुझे बताना मैं तुम्हें किस तरह से प्रपोज करूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तुम्हारे पास है तो बताओ। इंसान को मालूम होता है, किसी को भी प्रपोज करने से पहले वो इंटरनेट जरूर देखता है कि कहीं दूसरा मायूस ना हो जाए, दूसरे को अपनी फीलिंग्स महसूस कराता है। ठीक है, फिर हम मैच देखने चलते हैं। बल्कि वहां भी प्रपोज करना फजूल है, क्योंकि तुम मैच देखती ही नहीं हो। हसन, ऐसे लोग भी हैं जो समंदर के अंदर जाकर प्रपोज करते हैं, टोकरों से गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं, और तुम मुझे मैच का कह रहे हो? हाँ? अरे वो सब लोग दिखावा करते हैं, स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करते हैं।
और वो लोग ये दिखाकर चाहते हैं कि वो सीधे साधे रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये मकसद होता है इनका। वो लोग सिर्फ अपने शोज की रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम जरा सोचो, तुम मेरे साथ सीमी कर क्या रही हो? हाँ, मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक वीडियो बना देते, मुझे रेटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। या शायरी लिखकर पढ़ देते मेरे लिए, या शायरी किसी शायर से लिखवा लेते, उससे पढ़वा देते, ताकि वो लम्हा कीमती हो जाता। मेरी जान, मेरी जिंदगी, बेबी, मेरी हमसफर, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। मैं सब कर सकता हूँ, तुम एक बार सही तरीके से बताओ तो सही। देखो हसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही सोचना होगा, बच्चे थोड़ी ना हो। सीमी, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है, एक प्यारी सी बच्ची भी है, बल्कि वो तो स्कूल जाने लगी है। अब कौन सोचता है ऐसी बातें? हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो जरा हमारे साथ क्या हुआ। क्या हमारा रिश्ता कभी पनप पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। अच्छी लड़की है। हाँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ माहीन ही लिखी है। पता नहीं तुमने क्या किया, इतने सालों के बाद जब मैं आई हूँ तो तुम्हारे साथ दूसरी माहीन को देख रही हूँ। कैसा इत्तेफाक है। रुको जरा, ये वही है ना? हाँ वही है। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद आई है। बातें करने का भी कितना शौक है इन दोनों को। जाते जाते रुक गए और फिर बातें करने लगे। चलो भी, अब देर हो रही है। आज तक मैं शाहान का हाथ इस तरह पकड़ के नहीं चल पाई। ये कौन होती है? इतना टाइटली हग करने के बाद भी दिल नहीं भरा। चलो वापस चलें। ठीक है। दरअसल बात यह है कि कोई दूसरा गाड़ी चलाता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, तुम ड्राइव कर लो। लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चला ले जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ तो फिर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं तो बैठ जाओ। थैंक यू। अरे नजमी रईस से ठीक तरह से बात भी नहीं हो सकी। क्या उनको भी जानती हो? सबसे पहले मुझे रोजीना यहाँ लाई थी। हाँ, इसके पीछे एक गांव भी है। तुम वहाँ लेकर गए माहीन को? नहीं, सिर्फ मछली पकड़ी हमने। मौसम अच्छा हो जाए तो फिर हम लोग साथ जाएंगे वहाँ। क्या बताऊँ माहीन, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा जैसे तुम ख्वाब देख रही हो आंखें खोल के। बाय द वे, तुम्हें पता है शाहान ने वहीं स्विमिंग सीखी है। खामोश क्यों बैठे हो शाहान? वो रात याद है तुम्हें उस गाँव में? प्लीज पुराने चैप्टर्स ना खोले जाए तो बेहतर है। ठीक है, मुंह बंद कर लिया मैंने अपना। प्रॉमिस। क्या हुआ होगा उस गांव में? वैसे भी गांव में हो क्या सकता है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में जब कोई भी नहीं था तो इन दोनों ने... ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, रोजीना सिर्फ दोस्त है। हाँ, बाय द वे, तुमने मलिया सुल्तान को कॉल की? वो बहुत परेशान है। प्लीज मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ उससे। मलिहा सुल्तान? ये उनको भी जानती है?
आखिर सुल्तान क्यों कह रही है उन्हें? तो वो हर किसी के लिए सुल्तान है, बस मेरे लिए जिंदान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतने दिनों के बाद भी मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिली हैं। फिक्र ना करो मेरी जान, वो सिर्फ मुझसे ही बुरी तरह मिलती हैं। उन्होंने मुझे बहुत याद किया, मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया। ऐसा ही है तो उनको अपने साथ ले जाओ ना, दिल भर के उनके साथ वक्त गुजारना। फिर जाहिर है क्यों याद नहीं करेगी, तुम तो जानती हो उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है। वो शिजा कम थी क्या कि अब ये रोजीना भी टपक गई? उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है, इसका क्या मतलब है? मेरे अलावा उन्हें सभी पसंद हैं। अगर कोई और खातून होती और उनसे कोई पूछता कि हम दोनों में से उनकी बहू कौन बननी चाहिए तो वो मुझे ही पिक करती। लेकिन मलिहा आंटी तो मेरी समझ से बाहर हैं। अरे क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहती हो? एक्चुअली सेम अपार्टमेंट में। मेरा मतलब है रोजीना असल में पहले यहीं रहती थी। मैंने अपार्टमेंट ले लिया था इससे, लेकिन जब भी ये यहाँ आती है यहीं रहती है। समझो ये घर हम दोनों का है। वैसे अच्छा किया, क्या जरूरत है फालतू में इतना खर्चा करने की? वैसे भी इस्तांबुल में आखिर तुम कितने दिन रहती होगी? दरअसल इस दफा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैं होटल में रह रही हूँ और मेरा सामान भी वहीं पर है। तुमने बिल्कुल ठीक किया, मतलब बहुत अच्छा किया। चाहे तुम लोग कितने भी अच्छे दोस्त हो, मगर एक घर में रहना तो बहुत मुश्किल होता है। चाहे जितने पैसे लग रहे हैं लगने दो, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये होटल कहाँ से बीच में आ गया? तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए था। यार शाहान रूम बुक करवा लिया था। अरे तुम्हारे पास तो चाबी भी है, मैं हूँ या ना हूँ तुम दरवाजा खोल के अंदर आ सकती हो। बस आज रात तुम यहीं रहोगी और कल सबसे पहले होटल जाके तुम्हारा सामान लाएंगे। बात खत्म, ठीक है? अब बहस नहीं करना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें क्या कह सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। गुड नाइट माहीन। सी यू रोजीना। माहिन बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर बात के लिए। शीजा का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करने के लिए, आज मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए, और हमारी अच्छी यादें जमा करने की कोशिश करने के लिए। देखना तुम, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अब। वैसे भी कर रहे हो शाहान? यानी वो जुगनू वगैरह बहुत अच्छे थे। यकीन करो मेरा। थैंक यू सो मच। शाहान, नजीब भाई खैरियत इस वक्त कैसे? दरअसल वो तुम्हारी अमानत लाया हूँ। ज्यादा नहीं है लेकिन रख लो। लो। नजीब भाई ये सब क्या है? तुम्हारे पैसे मेरे पास वापस आ गए। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ये मेरे पैसे हैं या आपके हैं भाई? ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे पैसे हैं शाहान, मतलब तुम्हारी मेहनत के। लेकिन इसमें थोड़े से पैसे कम हैं क्योंकि मैंने हवा के लिए गोल्ड की चूड़ियां ली थी। और जो तुम्हारे लिए घड़ी ली थी वो किसी आम बाजार से नहीं ली थी। मुझे अंदाजा था वैसे भी। खैर, चलता हूं मैं अब। अपना ख्याल रखना। नजीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब अब शिजा का भी मसला हल हो गया इन पैसों से? कोई और मसला अगर ना आ जाए तो कल सुबह तक बैंक को पैसे चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। फिर ये टॉपिक बंद।